बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला गांदरबल के आरी गुरीपुर के ऋषि महल्ला में और आपको बता दें कि यहां के लोग आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं क्योंकि मार्च में लगा इनका बिजली ट्रांसफार्मर आज तक फंक्शनल नहीं हो पाया और इन लोगों का कहना है कि उसमें कुछ फ़ंड्स कम थे, लेकिन हमारे सरपंच साहब ने जो है उसका पूरी तरह से डॉक्यूमेंट के ज़रिए हमें और फंड जो है वागुजार किए थे ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये फंक्शनल हो जाए। ये लोग मज़ीद इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर मार्च में लगा ट्रांसफार्मर आज तक फंक्शनल क्यों नहीं हुआ। जी अपना नाम बताइए, उसके बाद बताइए कि किस तरह से परेशान है आप। मेरा नाम है सर अब्दुल रशीद मीर, ऋषि महल्ला में रहता हूँ, आरी गुरीपुरा में। हमें ये केबल की जो प्रॉब्लम थी यहाँ, इसमें पैसे नहीं थी। फिर बाद में सरपंच साहब ने इसके पैसे डाल दिए हैं कागजी तौर। BDO साहब ने इसको लेटर निकाला है। फिर हम एक्जन साहब के पास गए हैं। एक्जन साहब ने बोला है आप जाओ CPO साहब के पास, उसने लिख कर दिया है। फिर हम CPO साहब के पास गए थे। CPO साहब ने बोला है कि आप एक्जन साहब से बोलो हमें लेटर निकाल के दे दो, हमें पैसे कहाँ इस्तेमाल करने हैं, आप लेटर लिख कर दे दो। फिर हम एक्जन साहब के पास गए हैं। एक्जन साहब ने लेटर लिख कर दिया है। फिर हमने CPO साहब के पास छोड़ा है 30 दिसंबर हमने वो लेटर छोड़ा है वहाँ। तो फिर CPO साहब को हमने फ़ोन किया है कि 2 जनवरी को। उसने बोला हमने वो लेटर डाला है, नीचे वो मैडम है कोई, इससे आगे हमें पता नहीं क्या किया उन्होंने, क्या किया क्या नहीं किया उन कागजों को। हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, अभी हम बहुत सफ़र में हैं। आप मुझे बताइए कि आपने कितने जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनका चक्कर काटा, लेकिन उसके बाद अब जब आपने हमें कॉल की और आपने बताया कि अब हम थक चुके हैं, अब आखिरी सहारा मीडिया का ले रहे हैं और हम थक चुके हैं ऑफिस में, आप जब CPO साहब के पास जाते हैं तो उन्होंने क्या कहा? सर हम सब दफ्तरों में गए, पहले हम DC साहब के पास गए, उसने बिजली डिपार्टमेंट के अफसरों पास भेजे। हमको ये बोलते हैं बस कल होगा परसों होगा। आज 3 महीने हमें हुए हैं सर। हम इतने मजबूर हैं सर, अब किराया भी नहीं होता है। मोमबत्तियाँ जलाकर 2 महीने गुजर गए हैं। आप वेरिफिकेशन करो, आप देखो हमारे घरों में, आप सामने आए हैं सर, देखो हमारी हालात क्या है। हम जाते हैं, हमारी गौर गरीबों की कोई करता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है सर। DC साहब ने बोला था मैं इस इंक्वायरी को 3 दिन के अंदर अंदर ये काम कर लूँगा, लेकिन आज उसके बाद भी 1 महीना हो गया, कोई तवज्जो नहीं देता है सर बिजली डिपार्टमेंट। सरपंच साहब की मेहरबानी थी, सरपंच साहब ने हमें ये दिया था ट्रांसफार्मर, उसकी बहुत बहुत मेहरबानी थी। उसने बहुत कोशिशें की सरपंच साहब ने, लेकिन जो बिजली डिपार्टमेंट है ये सुनता नहीं है। हम जाते हैं, बोलते हैं कल करेंगे परसों करेंगे, लेकिन हमें 3 महीने हुए हैं सर, लेकिन हम देखते हैं आप जाने का किराया भी नहीं है। गरीब लोग हैं सर, इधर 40 चूल्हे बसते हैं सर। आप देखो, आप वेरिफिकेशन करो, हमारा कोई झूठ होगा ये सुन, आप देखो, आप हमारे घरों में जाओ, हमारे बच्चे देखो। मैं कसम से बोलता हूँ मुझे 2 महीने हो गया मैंने बिजली नहीं देखा। अब हम गुजारिश करते हैं जनाब, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं हमारे पर इंसाफ हो जाए। 2 साल 3 साल हो गए हमें सफ़र कर रहे हैं। आप मुझे सर मैं गवर्नमेंट साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें पिछले मार्च में ये ट्रांसफार्म लगा है, लेकिन हमारी कोई तहकीकात नहीं होती है। हम गरीब है सर, जो हम पिछले 3 महीने से मेरे फादर है या हमारे हमसाए वो सुबह निकलते इसी काम के लिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जाते सुबह कि कभी किसी ऑफिस में कभी किसी ऑफिस में, कोई बोलता है इसके पास जाओ उसके पास जाओ। हमें तो सब कुछ हो गया, लेकिन सर हमारे पास ना अभी पावर है ना कुछ है। 3 महीने से मेरा पापा कभी काम पे गया नहीं है, हमारे हमसाए कभी काम पे गए नहीं है, और ये बोलते हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। गवर्नमेंट बोलते हैं हम डेवलपमेंट करेंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे सर? यहाँ पर देखिए सर, हम गरीब बंदे, हमारे यहाँ पर जो एक बंदे जो उनको हज़ार रुपये ये बिजली बिल है, लेकिन उनको वो बेचारे क्या बिजली बिल देंगे जो जिन्होंने 1 साल से जिन्होंने बिजली देखी नहीं है। सर हमें पढ़ाई करनी है, हम क्या पढ़ाई करेंगे? खाक की पढ़ाई करेंगे सर, जो हमें कभी बिजली मिलती ही नहीं है, हम देखते नहीं है। शाम मगरिब नमाज होती है तो उसके बाद अंधेरा होता है। हमारे पास उतने सर गट्स नहीं है कि हम ये वो करेंगे ये करेंगे। हमारे पास यहाँ पर उतने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी नहीं है। हम सब पुअर और गरीब ख़ानदान से सब गरीब बंदे सर। यहाँ पर क्या उम्मीद करेंगे, क्या गुजारिश करना चाहेंगे DC साहब से? सर मैं DC साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये वो उसकी यही नवाजिश होगी, अगर वो हमें ये अपना ये बिजली ये वापस देगा, ये केबल अगर हमें वो दिलवाएगा, वापस प्रोवाइड करवाएगा, उसके लिए हम ये इन्वेस्ट करता हूँ कि उसके बाद हम कुछ कर सकेंगे। उसके बाद कोई यहाँ पर जिन्होंने 10 सालों से बिजली नहीं देखी वो यहाँ पर बिजली देखेंगे। गरीब बंदे जो बेचारे पढ़ नहीं सकते वो थोड़ा पढ़ाई करेंगे।
जी, आपने ये बिजली बिल का जो है एक चट्टा लिया हुआ है, सारे घरों के बिजली बिल इकट्ठा किया है, तो ये किस लिए इकट्ठा किया आपने? हमने ये सोचा कि अपने दिमाग में कि हम ये एक्जन साहब को ये वापस कर देंगे, ये बिजली बिल जो है हम एक्जन साहब को ये गुजारिश करते हैं कि ये वापस ले लो। क्यों हमें पावर नहीं है, हमें बिजली नहीं है। आप देखो हमारे गरीब लोग हैं यहाँ पे, आप देखो, आप जाओ चेक करके देखो तो हमारे पास लाइट नहीं है, इसीलिए हम एक्जन साहब को ये वापस करना चाहता हूँ ये बिल। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप ऑफिस के आपने कई सारे चक्कर काटे और उसके बाद आज भी आप अपने आप को बेबस समझते हैं, क्यों समझते हैं ऐसा? जब इन्होंने कुछ काम ही नहीं किए, कुछ जब कुछ गौर ही नहीं हुआ है सर, तो तब हम इसलिए ये रोड पर निकल गए सर, इसीलिए इसी मजबूर ले रहे हैं हम। आपकी वसादत से हम ये गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि हाँ ये लाइन वाइन हमें उठा दो यहाँ से, हम बिजली नहीं जलाएंगे। ठीक है। पिछले 20 सालों से हम इस ट्रांसफार्मर के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 20 सालों से हमने कोशिश की है, लेकिन हमारी आज तक किसी ने नहीं सुनी। फिर हमारा जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि हम कहीं बाद दफ्तरों का चक्कर काटा, लेकिन उसके बाद आखिर ये लोग एक्जन के पास जाते हैं पीडीडी के, और एक्जन साहब कहते हैं कि हमारे पास इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन उसके बाद वो एक्जन साहब कहते हैं कि आप सीपीओ के पास जाइए। ये जब सीपीओ के पास जाते हैं और सीपीओ कहते हैं, इन्हें लेटर बना के देते हैं एक्जन पर, और एक्जन साहब जो है वहाँ से लेटर बना के देते हैं सीपीओ ऑफिस जो है वहाँ पर, ये लोग लेटर डालते हैं और उसके बाद कहते हैं आने वाले दिनों में आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 1 महीना बीत चुका है, न जाने वो सीपीओ साहब की लेटर जो है एक्जन साहब ने कहाँ डाली है, कहाँ पर है, इन लोगों को कोई पता नहीं है। लेकिन अभी 1 महीना हो चुका है, ये हार्श विंटर जो है ये लोग अंधेरे में गुजार रहे हैं, और अंधेरे में इन बच्चों को जो है अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन फ़िलहाल ये इलाका जो है अपने, इन लोगों का कहना है कि हम जब अपने पैसे देकर हमें यहाँ पर गवर्नमेंट जो है केबल नहीं लगा रही, तो गवर्नमेंट को जब खुद पैसे देने होंगे तो वो काम कब होंगे। ये लोग इसी अब दुविधा में है और इसी परेशानी में है। अब ये गुजारिश कर रहे हैं डीसी साहब गांधरबल से कि हमारी वो लेटर जो एक्जन साहब के ऑफिस में गई है, मेहरबानी करके उस पर काम कराए और हमें ये 200-250 मीटर तार लगाकर हमारे इलाके में जो है बिजली लगा दें, ताकि हम लोग भी जो है बिजली का भरपूर इस्तेमाल कर सके और ये 700 रुपये की बिल जो है ये हलाल की पे कर सके। जी नाज़रीन, इस मामले में जब हमने सीपीओ गांधरबल से रब्ता किया, उनसे हमने फ़ोन पर बात की, तो उन्होंने ये पूरी यकीन दहानी कराई है कि इस मामले में जो है ऑलरेडी कार्रवाई हुई है और जल्द ही इन लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी एक्जन साहब से बात करके इन लोगों का जो मसला है वो हल कर दूंगा, और उम्मीद करते हैं कि सीपीओ साहब जो है एक्जन साहब के साथ मिलकर इन लोगों का ये मामला जल्द हल करा देंगे। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।